नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् मव्ययम्। योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ, स्पष्ट नहीं हूँ, इसीलिए ये मूर्ख लोग मुझ अजन्मा और अविनाशी को नहीं जानते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। भाष्यकार इसको स्पष्ट करते हुए क्या कह रहे हैं? भाष्यकार कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञा साधारण मनुष्यत्वादि संस्थान योगाख्य मायया समावृता अहम न सर्वस्य प्रकाश। मैं जो हूँ अन्य जीवों से विलक्षण मनुष्य आदि शरीरों का हेतु जो योग नामक माया है, क्षेत्रज्ञ साधारण मनुष्य, साधारण मनुष्य आदि के शरीरों में जो उसके क्षेत्र के मतलब शरीरों का हेतु कारक हूँ, संस्थान योगाख्य माया, इसके रूप जो योग नामक माया है, यानी एक माया है जिससे कि मैं उनके भीतर उपस्थित रहता हूं और वो मनुष्य देवता आदि जो है सो क्या हो जाते हैं, वो मेरे शरीर बन जाते हैं। देखिए ऐसे समझना है कि जैसे आत्मा इसके भीतर है तो ये शरीर उस आत्मा का हो गया, लेकिन उस आत्मा के भीतर भी परमात्मा है तो वह आत्मा क्या हो गया, उनका शरीर हो गया। ठीक है, तो वही चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से साधारण मनुष्य के भीतर या देवता हो या पशु पक्षी हो, उसके भीतर मैं उपस्थित मनुष्यत्व आदि यानी जो स्वरूप है मनुष्य आदि स्वरूपों में मैं संस्थान योगाख्य माया, संस्थान योग के नामक माया के कारण मैं वहां रहता हूं। उस योग माया से क्या होता है, समावृत अहम न सर्वस्य प्रकाश, मैं उससे ढक लिया जाता हूं, इसीलिए मैं प्रकाशित नहीं हूं, मुझे कोई नहीं जान पाता है, मुझे कोई समझ नहीं पाता। मई मनुष्यत्वादि संस्थान दर्शन मात्रेण मूढ़, मुझ में मनुष्यत्व जो जिस रूप में मैं हूँ, नरसिंह में सिंह को देख लेना, वराह में सुअर को देख लेना, हाँ कृष्ण में राम में मनुष्य को देख लेना, ऐसा जो देख लेने वाला संस्थान दर्शन मात्र न, वो जो योग माया के कारण मुझे मनुष्य के रूप में स्वीकार करने के कारण मूढ़ अयम लोको माम, वह अयम जो मूर्ख है वह व्यक्ति जो ऐसा समझ पड़ता है। वहाँ क्या हुआ कि वह मुझे मनुष्य समझ लेता है और उसको मूर्ख है, मोहित बुद्धि वाला है। अति वायवेंद्र कर्मानम अति सूर्याग्नि तेजम उपलभ्यमानम अपि, लेकिन मैं क्या हूं, मैं मनुष्यों क्या तो नहीं, अति वायु इंद्र कर्मानम, वायु देवता इंद्र देवता के कर्मों से मैं अति हूं यानी परे हूं। अति सूर्याग्नि तेजम, सूर्य और अग्नि के तेज से मैं परे हूं। उपलभ्यमानम अपि, और तेज वाला सबके सामने मैं प्रकट हुआ हूं, लेकिन मुझे मनुष्य समझ रहा है। अजम अव्ययम, मैं अजन्मा हूँ, अव्यय अविनाशी हूँ। निखिल जगत एक कारणम सर्वेश्वरम माम, सारे जगत का एकमात्र मैं कारण हूँ। सर्वेश्वरम, सबका ईश्वर, सबका स्वामी मैं हूँ। सर्व समाश्रय नियत्वाय, सबको समाश्रय यानी अपने भीतर अपने चरणों में आश्रय देने का सामर्थ्य रखने के कारण मनुष्यत्व संस्थानम आसिदम ही मैं मनुष्य के रूप में स्थित हुआ हूँ। लेकिन न भी जानाती, मुझे इस रूप में वे स्वीकार नहीं करते हैं, वे मुझे सामान्य मनुष्य के रूप में ही स्वीकार करके रह जाते हैं। बात समझ में आई कि मैं वो जो संस्थान योग की चर्चा की कि संस्थान योग के प्रभाव के कारण मैं उस मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचान पाते हैं, और जबकि मैं कौन हूँ, मैं क्या कोई मनुष्य हूँ, मैं कोई क्या देवता हूँ, मैं कोई क्या पशु हूँ, मैं नहीं हूँ ये सभी। लेकिन यद्यपि मैं सूर्य से भी ज़्यादा तेजस्वी हूँ, यद्यपि मैं अति वायु इंद्र कर्मणाम, पवन देव इंद्र आदि से भी ज़्यादा कर्म करने की सामर्थ्य रखता हूँ, इन सब के होता हुआ भी मैं क्या हूँ, तो सर्व समाश्रय नियत्वाय, सभी जीव के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए, आश्रय प्रदान करने के लिए ही मात्र मैं मनुष्य बना हूँ, या जो भी नरसिंह हूँ, वराह हूँ, कच्छप हूँ, जिस रूप में हूँ। लेकिन मैं आया तो उस रूप को स्वीकार किया उस कार्य के लिए, लेकिन फिर भी लोग मुझे, मूर्ख लोग इस अवस्था में मुझे नहीं पहचान पाते हैं।
कितनी बड़ी यहाँ बात समझा दी गई यार।